चाचू, संजीव, आप दोनों कानून के जानकार हैं, करिए कुछ, मदद करिए रिया की उसके डिवोर्स के लिए। ऐसा कुछ करिए ताकि जल्द से जल्द उसका डिवोर्स हो और रिया नाम की बला इस घर से टले। ये सही नहीं है। ये अचानक आया हुआ तूफान कयामत लाएगा, देख लेना। पर वादी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये उतावला क्यों हो रहा है। इसे क्या जल्दी है उस रिया को तलाक दिलाने की? कहीं अपने कॉलेज की वनअपमैनशिप तो अपने आज के इस जीवन में फिर से नहीं अपना रहा है। पर उसका पति क्यों देगा रिया को तलाक? और राजीव को क्या जल्दी है तलाक की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिसरे दिनों के प्यार की लौ फिर से जल गई हो? अरे रे, इसे कहते हैं बिल्ली के भाग से छीके का फूटना। राजीव तो चाहता है कि रिया यहीं रहे, लेकिन इसके पीछे उसकी क्या मंशा है? कौन जाने। इसीलिए कह रही थी ना, दफा करो उस लड़की को। आ धमकी इस घर में मिल रही है राजीव की शय, कर लो जो करना है। हमको लगता है कि आप सब लोग ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। राजीव बाबू के मन में भी रिया जी के प्रति वही भावना है जो हमारे मन में है। क्या भावना है? रिया जी की सुरक्षा। कुहू, तो क्या सुरक्षा का मतलब रिया को तलाक दिलवाने की जिम्मेदारी अब राजीव की हो जाती है? सुना नहीं कैसे बढ़ चढ़ के अपना आखिरी फैसला सुना रहा था वो सबको। तो उसको ये भी दिखाई नहीं दिया कि उसकी अपनी पत्नी, उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने खड़ी है। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई उस लड़के की। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन सबका परिणाम क्या होने वाला है। क्यों कर रहा है वो ऐसा? बुआ जी, रिया जी के पति बुरे आदमी हैं। ये तो हम सब लोग जान गए हैं ना। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, तू सतर्क हो जा। ये अपना लाचार रवैया दूर कर। दावा जमा अपने हक का, अपनी पत्नी के हक का, अपने प्यार के हक का और अपने सुहाग के हक का। वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए। क्या कर रही है ये सब? कुछ खिलाते हैं ना रिया जी और राजीव बाबू को। हाथ मत लगाना इसको। इंतकाम की तुम्हारी बेशरम कोशिश नाकाम हो चुकी है विराज। ना ही इसको चोट पहुंचाने देंगे और ना ही तुम्हें इसे तकलीफ देने देंगे। एक बार, सिर्फ एक बार मौका दे दो राजीव, मुझे अपनी बात कहने का, तुमसे माफी मांगने का। एक मौका दे दो प्लीज। ये तो इधर भी नहीं है। हो सकता है राजीव बाबू अपना पढ़ाई वाला कमरा में होंगे, तो पहले रिया जी को ही दे देते हैं। हाँ, रिया जी, रिया जी। अरे मान मेरी बात, कुछ अनर्थ होगा। कुछ नहीं होगा बुआ जी।
नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा नहीं होगा। तो वही कमरा हुआ करता था। आज भी वैसे ही है, मानो कुछ बदला ही नहीं। वक्त हमसा गया मेरे और राजीव के इंतजार में। यहां क्या कर रही हो तुम? जी रही थी एक बार फिर से वो पल जिसमें अपने सपने देखे थे। हम दो थे लेकिन हमारे सपने एक थे। ये हमारा रूम था, our ड्रीम रूम। याद है तुम्हें राजीव? याद, हमको याद है कि ड्रीम्स, प्लानिंग हमें याद है या नहीं? राजीव! क्यों? प्लानिंग, रूम, क्यों? इस क्यों का जवाब मिल गया तुम्हें? मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों की वजह से नहीं छोड़ के गई। मैं आ रही थी तुम्हारे पास, पर मेरे फैमिली ने मुझे फोर्स किया, मुझे रोक दिया और फिर जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। फिर आज से अरे यहाँ भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, तू सतर्क हो जा। ये अपना लाचार रवैया दूर कर। दावा जमा अपने हक का, अपनी पत्नी के हक का, अपने प्यार के हक का और अपने सुहाग के हक का, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए। आज तक मैं तुम्हें याद करती आई हूँ राजीव, हर पल, हर सांस के साथ, क्योंकि तुम्हें छोड़ के मैं कभी किसी से प्यार कर ही नहीं पाई। और अब जब तुमसे मिली हो तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी मुझे भुला नहीं पाए। क्यों राजीव? क्यों खो दिया हमने एक दूसरे को? क्यों राजीव? ये तो राजीव बाबू और रिया। राजीव बाबू और रिया। इसमें रिया और राजीव के प्रेम की छवि अंकित है। दोनों ने मिलकर सजाया था इस कमरे को। ये देखिए ना बुआ जी, ये सब देखे तो यही लगता है ना
कि कछुए का प्रेम था। दरवाजा खुला काहे है? संभालो अपने आप को रिया, और हमको जाने दो यहां से। तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन्ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ नहीं पता, साया, अब प्यार नहीं पता हमको जाने का है। आज हमको अपना भविष्य बहुत धुंधला दिख रहा है, बहुत डर लग रहा है भोले बाबा। हम जानते हैं कि आप हमको अब हमारे औकात से ज्यादा दिए हैं, और जो दिए सब आपका आशीर्वाद है, तो डर किस बात का, लेकिन अंदर से बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिएगा कि रिया को इस घर में ला कर उसको बचा कर हमको कोनो अफसोस हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको बस फिक्र हो रहा है कि सबके चलते इस परिवार का, हमारे सुहाग का कोनो नुकसान ना हो जाए। माई, बहुत याद आ रहा है भोले बाबा माई का। माई कहती थी ना, देखो तुझे पता चलेगा जब तेरा अपना सुहाग होगा, अपना प्यार होगा, तब तो बुझेगी, तब तो बुझेगी इसका मतलब, इसका कीमत। सिंदूर की बाती को धर के कसम खाओ, कसम? कसम खाओ कि राजीव बाबू को अपनाओगी और उनसे दूर कभी नहीं होगी। आज हम पूछ गए हैं, आज हमको इसका कीमत समझ में आती है। अरे बाबा, आज पूछ गए। बोले बाबा, कुछ चाहिए? बोले बाबा, कुछ चाहिए? हमको अपना साग चाहिए। बोले बाबा, हमको राजीव बाबू चाहिए। हमको अपना सुहाग चाहिए। बोले बाबा, हमको हमारा सुहाग चाहिए। हम नहीं रह सकते राजीव बाबू के बगैर, नहीं रह सकते हम उनसे जुदा होकर नहीं रह सकते। बोले बाबा, नहीं रह सकते। जानते हो ना तुम, बहुत घबराहट हो रहा है, बहुत घबराहट हो रहा है हमको। कहीं बुआ जी, चाचा जी, संजीव बाबू, अवधेश बाबू जो बात कह रहे थे वो सच ना हो जाए। मैंने
हमारा अच्छाई, हमारा नेकी, हमारा भोलापन हमारे इस परिवार को तबाह ना कर दे और हमारे सुहाग को न छीन बोले बाबा। तुम ही मत सोचो कि हमको राजीव बाबू पे भरोसा नहीं है, बहुत भरोसा है हमको राजीव बाबू पे, पर लग रहा है बहुत बहुत प्यार करते हैं हम, बहुत प्यार करते हैं राजीव बाबू से। आपको ही सब संभालना है, इसका रक्षा सब तुम्हारे हाथ में। हम कुछ नहीं जानते, सब तुम्हारे हाथ में। हमको बस मेरा हमारा सुहाग चाहिए, बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा यहाँ आने की? ये गोली चला और बड़का बाबू चीखा रहे हैं। गोली अभी सिर्फ छत पर लगी है अंकल। अभी तो सिर्फ ऐलान कर रहा हूं अपने होने का, नतीजा डीएसपी विराज से भिड़ने का। ये नहीं सुधरेगा, पैरों में क्यों नहीं गिर जाता इसके। ये बचकानी हरकत करके तुम दावा नहीं, अपनी बेवकूफी का परिचय दे रहे हो। एक रिटायर्ड जज के घर में इतनी देर रात घुसना अवैध अतिक्रमण है। वर्दी उतर जाएगी अगर मामला कोर्ट में चला गया तो। कमाल, फिर आ गया तू। लगता है कानून की धाराएं फिर से समझानी पड़ेगी तुझे। क्यों अनजान बनता है यार तू? मालूम नहीं कि मैं यहां पर क्यों आया हूं? बताया नहीं तूने इन सबको अभी तक? हाँ? ठीक है, अब मैं ही बता देता हूं। सुनो, सब सुनो और कान खोल के सुनो। मैं यहां रिया को लेने आया हूं और उसे लेकर ही जाऊंगा, और मुझे रोकना असंभव है। रिया जी के पति इंस्पेक्टर को भेजे हैं। इधर बपतिया देरी बंद कर। दम है, ले जाके दिखा रिया को। अच्छा, चल आजा फिर, देखे तो जरा कि अब भी लड़ना आता है तुझे। कि वक्त ने जंग लगा दिया तेरे हौसले को। दादा, क्या कर रहे हैं आप? उकसा रहे हैं आपको। और आप नहीं ले जा सकते रिया जी को यहाँ से। अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे? तुम? किस हक से? कोशिश तो करके देखो, एक एक को हथकड़ी लगा दूंगा। मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ जाने को। नहीं नहीं, आप ये आदमी के साथ नहीं जा सकते। और आप कैसे इंस्पेक्टर हैं? आप थोड़ा भी जमीन में नहीं है आपका। आप उस दरिंदे पति की तरफ से आप रिया जी पे जुर्म कर रहे हैं।
हाँ कर रहा हूं उस दरिंदे पति की तरफ से जुल्म, क्योंकि पति ये खुद कर रहा है। पति खुद माने? ये ही मेरे पति है। सही कह रही है ये मेरी पत्नी है, रिया विराज त्यागी। अब मेरे रास्ते से पीछे हट जाओ, वरना मेरी बीवी को अगवा करने और कैद करने के आरोप में एक एक को यही हिरासत में ले लूंगा। परसों जेल में चक्की पीसोगे सबके सब। हटो मेरे रास्ते से। ठहरो राजीव, ठहरो। कहने की जरूरत नहीं, पर ये आखिरी बाजी तुम नहीं, मैं जीता हूं। मैं यकीन ही नहीं होता कि दरिंदा ही हैवान रिया जी के पति है। हे भोलेनाथ, इनसे हमारे परिवार का और रिया जी का रक्षा करना।